लड़की ने अपने पर्वतारोहण बैग को दांतों से काटकर छेद बनाया, उस छेद से लोहे की तार निकाली और सीधा किया। इसके बाद उसने तार के एक सिरे को मोड़ा, कांपते हुए अपने दोनों पैरों को सरकाया और एक अजीब मुद्रा में 90 डिग्री की चट्टान पर लेट गई। उसने तार आगे बढ़ाई, कोशिश की कि 2 मीटर दूर की चढ़ाई की रस्सी को उससे फंसा सके। इस वक्त गहरी खाई के ऊपर लटकी लड़की का हिलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। आखिरकार तार का एक सिरा रस्सी में अटक गया, लेकिन उसने अब भी लापरवाही नहीं बरती। वह सतर्क रही, तार खींचती रही। तार पकड़े 2.5 मिनट बीत गए। लड़की ने रस्सी का सिरा पकड़ लिया। ये बस बचने की पहली सीढ़ी थी। चट्टान पर फिक्स रस्सी पकड़कर शरीर झुलाया, जड़ता से खुद को चट्टान के दूसरी ओर पहुंचाया। वह सफल रही, पर खतरा टला नहीं था। नीचे अथाह गहराई और ऊपर पुराने पर्वतारोहियों का टेंट देखकर उसे एक विचार आया। उसने अपनी पर्वतारोहण तकनीकों का इस्तेमाल किया। लड़की ने हवा में लटके टेंट के पास कदम बढ़ाना शुरू किया। इस वक्त वह मानो कोई ऐसा जानवर हो जिसकी विकास प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो। और फिर उसने अपने हाथ पैरों में पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वह चट्टान से निकली एक बड़ी चट्टान पर जा गिरी। लेकिन तभी 3 हत्यारे उसके ठीक ऊपर पहुंच चुके थे और तुरंत ही चट्टान पर लटकी लड़की को ढूंढने लगे। हालांकि बड़ी चट्टान ने उसे छुपा रखा था, लेकिन आदमी ने समय का हिसाब लगाकर तुरंत समझ लिया कि लड़की उसके नीचे छुपी है। जब लड़की को पता चला कि वह पकड़ी जा चुकी है तो उसने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया। ऊपर खड़ा आदमी लगातार बोलता रहा कि अगर वह तीनों की हत्या के सबूत सौंप दे तो उसे जिंदा छोड़ देंगे। ऐसा कहते हुए आदमी ने अपने साथी से एक रस्सी मंगवाई और उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन लड़की भी बेवकूफ नहीं थी, उसे उनके हिंसक स्वभाव का अच्छी तरह अंदाजा था। अगर उसने कैमरा सौंपा तो उसकी मौत निश्चित थी। काफी सोच विचार के बाद लड़की ने रस्सी पर एक सफेद कागज लटका दिया। नीचे हलचल देखकर तीनों को लगा उसने हार मान ली है और तुरंत रस्सी ऊपर खींच ली। लेकिन जब उन्होंने देखा रस्सी के सिरे पर सिर्फ एक सफेद कागज है तो आदमी ने उसे अनजाने में उठा लिया, लेकिन उस पर उसकी माँ के लिए एक ताना लिखा था। यही तरीका था जो वह चाहता था। ऊपर वाले आदमी को गुस्से में बड़बड़ाते सुनकर लड़की के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने आसपास का माहौल देखा। वह वहीं एक अस्थायी घर बनाने की तैयारी करने लगी। इसके बाद लड़की ने क्लिप को सिर के ऊपर की मजबूत दरार में फंसाया, फिर पूरी ताकत लगाकर पुराने टेंट को ऊपर उठाया और उसे वहां जोड़ा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवा में लटकता एक अस्थायी टेंट तैयार हो गया। हिम्मत जुटाकर लड़की उसमें घुसकर उसकी मजबूती आजमाने लगी और अच्छा हुआ कि इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह चैन की नींद सो सकेगी, 2 आदमियों ने सैकड़ों किलो वजनी बैग उठाए और पूरी ताकत से खाई में फेंक दिए। एक जोरदार धमाके के साथ एक लड़की टेंट से बाहर आ गिरी, लेकिन अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि अगले ही पल एक और बैग हवा में तेजी से उसकी ओर आ गया। गनीमत रही कि घबराहट में महिला ने बैग को पकड़ लिया, लेकिन अभी उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि बैग से बंधी रस्सी अचानक तेजी से सिकुड़ने लगी। ऊपर खड़े आदमी ने यह देखा तो तुरंत अपने साथी को रस्सी छोड़ने का आदेश दिया, फिर चाकू निकालकर एक झटके में रस्सी काट दी। गहरी खाई में बैग गिरते देख लड़की का दिल दहल गया। उसने देर नहीं की, पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ाई और डरते डरते टेंट के नीचे दुबक गई। एक आवाज भी नहीं निकाली। नीचे से कोई हलचल न सुनकर आदमी ने भी राहत की सांस ली। तेज हवा चल रही थी। पतले कपड़ों में लड़की ठंड सहन नहीं कर पाई और धीरे धीरे वापस टेंट में घुस गई। मन ही मन दुआ करने लगी कि बदमाश जा चुके हों और सुबह वह सुरक्षित घर लौट सके। लेकिन उसकी यह उम्मीद गलत साबित हुई। वह अभी सो भी नहीं पाई थी कि एक चाकू अचानक टेंट में घुस आया। इसके बाद उसने लगातार चाकू से वार किए, जिससे घबराई लड़की घायल हो गई। वह पागल हत्यारा सबूत मिटाने अपनी जान की परवाह किए बिना खाई में उतरा। उसने गुस्से में लड़की से पूछा, कैमरा कहाँ है? राज छुपाने। लड़की ने उसे बताया, कैमरा टेंट में है। जैसे ही वह आदमी टेंट में कैमरा ढूंढने लगा, लड़की ने मौका देखकर धारदार चीज से उसके हाथ पर वार किया और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंका। वह जल्दी से रस्सी काटने ही वाली थी कि तभी वह आदमी उसे घसीटकर बाहर ले आया। संकट की घड़ी में लड़की ने उसकी पैंट कसकर पकड़ी, जिससे वह नीचे गिरने से बच गई। खुद को थकता देख लड़की ने उसे धमकाया। लाचार होकर आदमी को अपने साथी से उन्हें ऊपर खींचने के लिए कहना पड़ा। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उनके सरगना ने तुरंत लड़की को पकड़ लिया। गुंडे के सरगना ने लड़की के बाल पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। उसने फुर्ती से छुरी से अपने बाल काट लिए। जब लड़की वापस तंबू में चढ़ रही थी, हुक टूटने से तंबू नीचे गिर गया। ये देखकर लीसा टूट गई और सो न सकी। इस बीच ऊपर के गुंडे 2 गुटों में बंट गए। ये देख तीसरा भाई डर गया और काम छोड़कर सुबह निकलने का फैसला किया, क्योंकि जान जोखिम में डालना उसे ठीक नहीं लगा। पर इससे बड़ा भाई नाराज हो गया। उसने जाने पर सहमति तो जताई, पर रात में जब तीसरा भाई पेशाब करने गया तो बड़ा भाई पीछे से आया और उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया। जब दूसरा भाई जागा तो उसने देखा कि तीसरा भाई गायब है। पूछने पर बड़े भाई ने बताया कि वो पहाड़ से नीचे चला गया है। लेकिन दूसरे भाई को इस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि घायल टांग के साथ आधी रात में उसका अकेले जाना संभव नहीं था। उसने तुरंत तीसरे भाई को फोन किया, पर घंटी बड़े भाई के पास से ही बजी। सच्चाई सामने आते ही बड़े भाई ने अपनी योजना का पर्दाफाश होते देख दूसरे भाई को भी खत्म करने की कोशिश की। बड़े भाई ने हथौड़ा छीनकर दूसरे भाई पर कई वार किए। फिर बेबस भाई को रस्सी से बांधकर पेट्रोल छिड़क दिया। दूसरे भाई की विनतियों को सुनकर बड़े भाई ने माचिस जला दी। अपने 2 साथियों की हत्या होते देख लीसा बुरी तरह डर गई। उधर बदमाश नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था। खुद को संभालने के बाद लीसा ने अपनी रक्षा के लिए चट्टान पर रखे चाकू तक चढ़ने का जोखिम उठाया। यह जानलेवा था, पर उसकी चढ़ाई की तकनीक अच्छी थी और 10 मिनट की चढ़ाई के बाद
लीसा चाकू तक पहुंच गई, पर तभी बदमाशों का सरगना सामने आ गया और उसे धमकाया। लीसा ने जवाब में गालियां दी, जिससे बदमाश भड़क गया और उस पर झपट पड़ा। लीसा ने चाकू से विरोध की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर पड़ गई और जैसे ही बदमाश उसे दबोचने वाला था, लीसा ने घुटने से उसके कमजोर हिस्से पर वार कर दिया। रस्सी काटने के बाद लीसा ने बदमाश को एक और छुरा घोंपा, जिससे वो शांत हो गया। अपनी ही ताकत से हैरान लीसा ने चट्टान से लटककर जान की भीख मांग रहे बदमाश पर कोई दया नहीं दिखाई। उसने देखा कि वो बस एक धागे से लटका है, तो सीधा उस पर पैर रख दिया। उसके हाथ पर हा हा हा। रात भर आराम कर लीसा ने फिर चढ़ाई शुरू की। अपने अनुभव से पहाड़ फतह कर और शिखर पर पहुंचकर उसने नई जिंदगी पाई।